राधे राधे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल भक्ति की बातें में। तो आज मैं सुनाने जा रही हूँ संतोषी माता के व्रत की उद्यापन विधि। जैसे व्रत करना बहुत आवश्यक है, वैसे ही उद्यापन विधि करना भी बहुत आवश्यक है। अगर उद्यापन विधि नहीं करेंगे तो व्रत करने का कोई भी फल आपको नहीं मिलेगा। तो व्रत में के उद्यापन में क्या क्या और किस तरीके से करना चाहिए, ये सब मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रही हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और कमेंट में लिखिएगा जय माँ संतोषी। कैसे करें व्रत और उसका पूजन। पूजा करने से पूर्व जल से भरे पात्र के ऊपर एक कटोरी में गुड़ और भुने हुए चने रखें। दीपक जलाएं और व्रत कथा कहते समय हाथों में गुड़ और भुने हुए चने रख लें। दीपक के आगे या जल के पात्र को सामने रखकर कथा प्रारंभ करें तथा कथा को पूरी होने पर आरती करें और प्रसाद का भोग लगाएं। माता संतोषी के अनुष्ठानों के दौरान पहली प्रार्थना माता संतोषी के पिता भगवान गणेश और माता रिद्धि सिद्धि के लिए करनी चाहिए। माता संतोषी आपकी सभी इच्छाओं को पूरी करती हैं और व्यवसाय में सफलता लाती हैं। देवी से संतान, व्यापार में लाभ, आमदनी में वृद्धि, भावनाओं और दुखों को दूर करने की प्रार्थना करें। इस दिन पूरे दिन भोजन ग्रहण ना करें। 16 शुक्रवार तक नियम पूर्वक व्रत करें और शुक्रवार को व्रत के दौरान फलाहार ग्रहण करें। भोजन में घर में खट्टी खाद्य सामग्रियों का उपयोग ना करें और परिवारजनों को भी खट्टा भोजन से दूर रखें। संतोषी माता के व्रत का क्या महत्व है वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। शुक्रवार का व्रत विभिन्न कारणों से महत्वपूर्ण माना जाता है। शुक्रवार के उपवास के सब स्पष्ट कारणों में से एक है कि उस दिन संतोषी माता का जन्म हुआ था। कुछ लोग संतोषी माता को शक्ति या शक्ति के प्रतीक के रूप में पूजते हैं, जो उनसे सभी दुख और चिंताओं को दूर कर सकती हैं। इसी तरह अन्य लोग अपने जीवन से बाधाओं को दूर करने, अपने बच्चों को स्वस्थ रखने एवं खुशहाल पारिवारिक जीवन जीने के लिए शुक्रवार का उपवास करते हैं। शुक्रवार को उपवास करने और इसी दिन माँ संतोषी की पूजा करने की अवधारणा के पीछे एक सच्ची कहानी है। किंवदंतियों के अनुसार भगवान गणेश के पुत्र और शुभ लाभ रक्षाबंधन के रिवाज के महत्व को समझाने चाहते थे और वे एक छोटी बहन की इच्छा रखते थे। इस प्रकार भगवान गणेश ने संतोषी माता को बनाया। माता संतोषी ने अपने बड़े भाइयों की इच्छा को पूरा किया, इसलिए उनका नाम संतोषी रखा गया। यदि आपने संतोषी माता का व्रत सच्ची भावना से किया है तो आपका कार्य जरूर पूरा होगा। तो संतोषी माता का उद्यापन करना चाहिए, लेकिन उद्यापन भी शुक्ल पक्ष में होगा। उद्यापन के दिन प्रातःकाल उठकर नहा धोकर उद्यापन का भोग तैयार करें। यह हम जानेंगे कि संतोषी माता के व्रत में हमें किस प्रकार से उद्यापन करना चाहिए। संतोषी माता का व्रत शुक्रवार के दिन किया जाता है और किसी भी विशेष मनोकामना के लिए संतोषी माता के व्रत किए जाते हैं। और संतोषी माता के व्रत के कुछ नियम इस तरह से हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण नियम होता है कि संतोषी माता के व्रत में खटाई का हमें परहेज करना होता है। खटाई बिल्कुल भी नहीं खाई जाती है, यहाँ तक कि हमें खटाई को हाथ भी नहीं लगाया जाता है। इस व्रत के परिवार का कोई भी सदस्य, चाहे वो व्रत रखा हो या ना रखता हो, वह खटाई नहीं खा सकता है। इस तरह से आप शुक्रवार को पूजन करते हैं, उसी तरह से आपको उद्यापन के दिन भी पूजन करना चाहिए। और संतोषी माता के व्रत के उद्यापन के दिन संतोषी माता की तस्वीर के सामने घी का दीपक जलाएं और संतोषी माता की जय बोलते रहें तथा नारियल फोड़ें। इस विशेष दिन पर घर में कोई खट्टी वस्तु नहीं रखनी चाहिए और ना ही खट्टी वस्तु खानी चाहिए और ना ही दूसरों को पैसे दें। उद्यापन के लिए माता संतोषी के अनुष्ठानों के अंतिम दिन में 8 लड़कियों को अच्छा सा भोजन बना कर दें। भोजन में आप खीर, पूड़ी, आलू की सब्जी बना सकते हैं तथा
उद्यापन करने पर आप जैसे डेली पूजा करते हैं उस तरीके से ही आपको पूजा करनी चाहिए। पूजा करने के बाद माता संतोषी को भोग लगाएं। भोग लगाकर 8 लड़कों को, हो सके तो आपके जेठ देवर बंधु बांधव के ही हों, ना अगर ना हो तो आप पास पड़ोसियों के 8 लड़कों को भोजन कराएं तथा उनको 2-2 केले उपहार में दें। संतोषी माता के उद्यापन में पैसे नहीं दिए जाते हैं, क्योंकि बच्चे बाहर से कोई भी खट्टी चीज़ खा सकते हैं तो आपका उद्यापन खंडित हो जाएगा। आपको उद्यापन का और व्रत का कोई भी फल तरह से आप उद्यापन करें और जय माँ संतोषी बोलते रहें। उद्यापन करके आप माँ की आरती करें और प्रसाद अपने आसपास के पड़ोसियों को, घर में सबको बांट दें और बाद में आप भी अपना प्रसाद ग्रहण करें और माता की कार्य लगाते रहें और माता से प्रार्थना करें कि हे संतोषी माता, मैंने आपका व्रत और उद्यापन पूर्ण किया है, तो माता मेरी सारी मनोकामना पूर्ण करो, हमारा सबका कल्याण करो, सबको सुखी करना, सबको सुख समृद्धि देना। इस तरीके से माँ से प्रार्थना करने के बाद आप भी माता संतोषी के को प्रणाम करें तथा अपने परिवारजनों को भी प्रसाद को दें। बोलिए संतोषी माता की जय। इस तरह से करें उद्यापन। राधे 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 राधे, हरि बोल।